सुन लो, यूपीएससी के सभी श्रोताओं का स्वागत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक अकेली संस्था, मान लीजिए चर्च, न सिर्फ आपके पूजा पाठ, आपके धार्मिक जीवन को, बल्कि आपके समाज, आपकी राजनीति, यहाँ तक कि आपकी जेब, मतलब आर्थिक जीवन को भी पूरी तरह से कंट्रोल करती हो। सुनने में शायद अजीब लगे, पर 16वीं सदी का यूरोप काफी हद तक ऐसा ही था। कैथोलिक चर्च का दबदबा था। बिल्कुल। और आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। इग्नू की इकाई 21, धार्मिक प्रतिष्ठान। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। सही कहा। ये तो सत्ता, विश्वास, समाज में उथल-पुथल, विद्रोह और यहाँ तक कि आज के यूरोप की नींव कैसे पड़ी, उसकी कहानी है। और यूपीएससी के नजरे से देखें तो विश्व इतिहास, सामाजिक बदलाव, राज्य और चर्च के बीच रिश्ते कैसे बने बिगड़े, राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ तक कि पूंजीवाद का विकास, ये सब समझने के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं को आज क्या मिलने वाला है? हम किन पहलुओं पर बात करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। कैथोलिक चर्च इतना शक्तिशाली कैसे बना, उसकी बुनियाद क्या थी, फिर उसमें क्या गड़बड़ियां आने लगीं जिससे लोगों में असंतोष पनपा, फिर मार्टिन लूथर कैसे सामने आए, प्रोटेस्टेंट सुधार क्या था, जॉन कैल्विन जैसे और विचारक कौन थे, उनका क्या योगदान था, और कैथोलिक चर्च ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया, वो प्रति सुधार क्या था। हाँ बिल्कुल। और आखिर में वो जो एक मशहूर कनेक्शन जोड़ा जाता है, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का उदय, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, मैक्स वेबर की थ्योरी। अच्छा, तो मतलब एक पूरी यात्रा होने वाली है मध्य युगीन यूरोप से आधुनिक यूरोप की तरफ ले जाने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। जी, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये इकाई 21 है, धार्मिक प्रतिष्ठान। ठीक है, तो 21.1 परिचय, इसमें क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, मध्ययुगीन यूरोप में ईसाई धर्म फैला और 16वीं सदी आते आते कैथोलिक चर्च एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्रीकृत संस्था बन चुका था। मतलब आप दुनिया के बाकी हिस्सों के समकालीन धर्मों से तुलना करें तो यूरोप में चर्च का जैसा इंस्टीट्यूशनल पावर था, वैसा शायद कहीं और नहीं था। इस इकाई का फोकस रहेगा 16वीं-17वीं शताब्दी के यूरोप पर, खास तौर पर ईसाई धार्मिक प्रतिष्ठान, फिर प्रोटेस्टेंट आंदोलन का उदय, उसके कारण क्या थे, वो कैसे फैला, और फिर कैथोलिक चर्च का काउंटर रिफॉर्मेशन। और इसका कनेक्शन सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं रखना है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हम धर्म निरपेक्षीकरण यानी सेक्युलराइजेशन, एब्सोल्यूट मोनार्कीज यानी निरंकुश राजशाही, राज्यों का उदय, और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के उदय से जोड़कर देखेंगे। और पूंजीवाद वाला एंगल भी? हाँ, पूंजीवाद के उदय में प्रोटेस्टेंटिज्म की क्या भूमिका थी, इसका भी मूल्यांकन करेंगे। ये जो सुधार या रिफॉर्मेशन है, ये यूरोपीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो सुधार की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या गड़बड़ थी? देखिए, जरूरत दोनों स्तरों पर महसूस हो रही थी। व्यक्तिगत स्तर पर आम ईसाई भी शायद महसूस कर रहे थे कि कुछ सही नहीं है, और संस्थागत स्तर पर तो थी ही। चर्च के तौर तरीकों, पादरियों की भूमिका, उनका जो पूरा पदानुक्रम या हिरार्की थी, उसको चुनौती दी जा रही थी। इसमें ईसाई मानवतावादियों का भी जिक्र है। हाँ, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट्स जैसे इरास्मस, ये लोग चर्च के भीतर रहकर ही सुधार चाहते थे। लेकिन रेफॉर्मेशन असल में चर्च के जो दुरुपयोग थे, जो अब्यूजेस थे, पादरियों का जो रोल था, उसके खिलाफ एक खुली चुनौती बन गया। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं था, जैसा आपने कहा, राजनीतिक और सामाजिक कारण भी जुड़े होंगे। बिल्कुल, ये धार्मिक विभाजन असल में राजनीतिक और सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ था। जैसे नए नए राष्ट्र राज्य उभर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पोप का दखल हो। फिर चर्च के पास बहुत संपत्ति थी, उस पर भी शासकों की नजर थी। हाँ, जाहिर है। और लोग चाहते थे कि जो उनके रोजमर्रा के धर्मनिरपेक्ष मामले हैं, उन पर चर्च का कंट्रोल ना हो। और इसमें साक्षरता का फैलना और खासकर प्रिंटिंग प्रेस, आधुनिक मुद्रण, इसकी भूमिका बहुत बड़ी थी विचारों को तेजी से फैलाने में। अच्छा, तो ये तो हुआ परिचय। अब आते हैं सेक्शन 21.2 पर, चर्च की एक संस्था के रूप में परंपरा, मतलब चर्च इंस्टीट्यूशन कैसे बना। हाँ, देखिए, चर्च शब्द का शुरुआती मतलब बड़ा सीधा था, यीशु के अनुयायियों की सभा, एक गैदरिंग। अच्छा। लेकिन बाद में ये शब्द अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। एक बड़ा मोड़ आया 4वीं शताब्दी में, जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को लीगलाइज कर दिया। यहीं से चर्च का संस्थागत विकास तेज हुआ। और पोप की भूमिका कैसे स्थापित हुई? रोम के जो बिशप थे, उन्होंने पोप यानी पिता की उपाधि अपनाई और दावा किया कि वो सेंट पीटर के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उनकी प्रधानता है। हालांकि शुरू में से सबने स्वीकार नहीं किया। फिर एक और सम्राट आए, थियोडोसियस,
380 ईस्वी में उन्होंने चर्च को समाज में सद्भाव बनाए रखने में एक भूमिका दी, और तो और चर्च को अपने न्यायालय स्थापित करने की इजाजत भी दे दी। ये कैनन लॉ कहलाता था। ओहो, मतलब चर्च के अपने कानून, अपनी अदालतें। जी हाँ, यहीं से मध्ययुगीन चर्च की शक्ति की नींव पड़ी। एक बड़ा उदाहरण है मिलान के बिशप एम्ब्रोस का। उन्होंने कहा कि चर्च राज्य के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र है और विश्वास के मामलों में बिशप सम्राटों के भी न्यायाधीश हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा था। हाँ, और यही राज्य की जो लौकिक शक्ति टेम्पोरल पावर थी और पादरियों की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर, उनके बीच रिश्ते का आधार बना। फिर मिशनरी गतिविधियां बढ़ी, मठ बने, इन्होंने भी चर्च की शक्ति बढ़ाई। मठों ने कैसे? देखिए, मठ शिक्षा के केंद्र बने, ज्ञान सहेज कर रखा, और जब समाज में अराजकता फैलती थी तो चर्च और मठ एक तरह से स्थिरता और सद्भाव का स्रोत बनते थे। लोग उनकी तरफ देखते थे। लेकिन शासकों और चर्च के बीच हमेशा सब ठीक तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तनाव तो था ही। एक बड़ा मुद्दा था ले इन्वेस्टिचर का। 11वीं सदी में पोप ग्रेगरी सप्तम ने एक फरमान निकाला। ले इन्वेस्टिचर, ये क्या था? इसका मतलब था कि धर्मनिरपेक्ष शासक जैसे राजा या सम्राट चर्च के अधिकारियों जैसे बिशपों को चुन और नियुक्त नहीं कर सकते। ये पोप का अधिकार था। अच्छा। अब जाहिर है शासकों को ये पसंद नहीं आया। जर्मन सम्राट हेनरी चतुर्थ, इंग्लैंड के विलियम, फ्रांस के फिलिप प्रथम, सबने इसका विरोध किया। काफी संघर्ष चला। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ, खासकर जर्मनी में, कि राजकुमार और अभिजात वर्ग ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि उन्होंने इस झगड़े में कभी पोप का साथ दिया, कभी सम्राट का। इससे एक मजबूत केंद्रीय राजशाही का विकास रुक गया। तो ये दिखाता है कि चर्च सिर्फ धार्मिक मामलों तक ही सीमित नहीं था, उसका राजनीति पर सीधा असर था। तो कुल मिलाकर मध्य युग में कैथोलिक चर्च और पादरी वर्ग समाज का आधार बन गए थे। बिल्कुल, उनकी विचारधारा का प्रभुत्व था। चर्च प्रतिबंध लगा सकता था, लोगों को समाज से बहिष्कृत कर सकता था, राजस्व की मांग करता था, और सबसे बड़ी बात, चर्च यूरोप का सबसे बड़ा संपत्ति मालिक बन गया था। अपार धन जमा हो गया था। जाहिर है, जब इतनी शक्ति और पैसा एक जगह जमा होगा तो कुछ गड़बड़ियां भी शुरू होंगी, जो हमें अगले सेक्शन में ले जाता है। 21.3 चर्च के भीतर अव्यवस्था, प्रोटेस्टेंटवाद के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि। सही कहा। देखिए, बाहर से चर्च भले ही मजबूत दिख रहा था, लेकिन भीतर कलह और तनाव थे। शासक वर्ग चर्च का इस्तेमाल सामाजिक एकजुटता बनाए रखने के लिए तो करते थे, लेकिन चर्च की शिक्षाओं से अलग विचार रखने वाले समूह भी उभर रहे थे। इन्हें विधर्मी संप्रदाय, हेरेसी कहा जाता था। ये शब्द यूनानी हेरेसिस से आया है, जिसका मतलब है व्यक्तिगत चयन। चर्च इन्हें सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा मानता था। कोई उदाहरण है इन विधर्मी संप्रदायों के? हाँ, जैसे 12वीं शताब्दी में वॉल्डेंसियंस, ये पीटर वॉल्डो के अनुयायी थे। उनका मानना था कि मुक्ति के लिए केवल प्रार्थना जरूरी है, चर्च के संस्कार नहीं। फिर कैथार्स या एल्बिजियंसियल्स थे। ये तो चर्च के पूरे पदानुक्रम और संस्कारों को ही अस्वीकार करते थे। तो चर्च ने इनसे निपटने के लिए क्या किया? चर्च ने कुछ लोकप्रिय संतों जैसे डोमिनिक और फ्रांसिस और उनके द्वारा स्थापित फ्रायर्स के जो आदेश थे, उनका इस्तेमाल किया। फ्रायर्स, ये कौन थे? ये भिक्षुओं से थोड़े अलग थे। ये अक्सर शहरी पृष्ठभूमि से आते थे, शहरों और विश्वविद्यालयों में रहते थे। उनकी जीवन शैली सुसमाचार पर आधारित थी। कोई संपत्ति नहीं रखना, भिक्षा मांगकर गुजारा करना। अच्छा, तो इन्होंने कैसे मदद की? पोप ने इन्हीं फ्रायर्स का इस्तेमाल करके 1233 में इंक्विजिशन की स्थापना की। इंक्विजिशन, इसका मतलब क्या है? इंक्विजिशन का मतलब है जांच। इसका उद्देश्य था रूढ़िवादी कैथोलिक विचारों से अलग सोचने वालों को ढूंढना और उन्हें सजा देना या रास्ते पर लाना। जांच? हाँ, और इसमें अक्सर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल होता था। अनुचित तरीके मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव, यहाँ तक कि शारीरिक यातना भी। लक्ष्य था कि चर्च की मुख्य धारा से अलग जाने वाले हर विचार को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ये तो काफी गंभीर बात है। क्या पादरी वर्ग के भीतर से भी चर्च की आलोचना हुई? हाँ, बिल्कुल। 2 बड़े नाम हैं, इंग्लैंड के जॉन वाइक्लिफ और बोहेमिया के जॉन हस। ये 14वीं-15वीं सदी की बात है। वाइक्लिफ के क्या विचार थे? वाइक्लिफ का कहना था कि पोप जो सांसारिक शक्ति का दावा करते हैं, उसका बाइबल में कोई आधार नहीं है। उन्होंने संतों की पूजा, तीर्थयात्रा और पादरियों द्वारा एक साथ कई पद संभालना, जिसे प्लूरलिज्म कहते हैं, का विरोध किया। यहाँ तक कहा कि चर्च की संपत्ति छीन लेनी चाहिए। उनके अनुयायी लॉलार्ड्स कहलाए। और जॉन हस?
जॉन हस्बी वाइक्लिफ से प्रभावित थे और उन्होंने भी चर्च के सुधार की बात की। दुखद बात यह है कि उन्हें विधर्मी घोषित करके जिंदा जला दिया गया। ओह, तो विरोध की आवाजें पहले से थीं। फिर पुनर्जागरण का क्या असर पड़ा? पुनर्जागरण यानी रिनेसांस ने एक बौद्धिक माहौल बनाया। बेहतर पढ़े लिखे धर्मशास्त्री सामने आए, मानवतावाद मजबूत हुआ। इसमें सबसे बड़ा नाम है इरास्मस ऑफ रॉटरडैम का। इरास्मस? उन्होंने क्या किया? इरास्मस ने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का मूल ग्रीक भाषा में अध्ययन किया और उन्होंने एक व्यंग्य लिखा, द प्रेज ऑफ फॉली, 1511 में। इसमें उन्होंने पादरियों के अंधविश्वासों और भिक्षुओं के जरूरत से ज्यादा के कर्म कांडों की खूब खिल्ली उड़ाई। अच्छा, इरास्मस खुद कैथोलिक बने रहे, लेकिन उनके लेखन ने कहीं न कहीं लूथर के प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए जमीन तैयार कर दी। वो और थॉमस मोर, योहान रॉयक्लिन जैसे विचारक सुधार चाहते थे, पर चर्च के अंदर रहकर। तो 16वीं सदी की शुरुआत में जब लूथर आए, तब तक चर्च के खिलाफ मुख्य शिकायतें क्या थीं? संक्षिप्त में बताएं तो। मोटी-मोटी 4-5 बातें थीं। पहला, लिपिक अनैतिकता, क्लेरिकल इमोरैलिटी, पादरियों का ब्रह्मचर्य का पालन ना करना और अन्य नैतिक पतन। दूसरा, अज्ञानता, कई पादरी खुद ही धर्म ग्रंथों से अनजान थे। तीसरा, बहुलवाद, एक ही व्यक्ति का कई फायदेमंद पदों पर होना। चौथा, अनुपस्थिति, बड़े पादरी अपने कार्यक्षेत्र में जाते ही नहीं थे, बस किसी स्थानीय पुजारी के जरिए वहां से राजस्व वसूलते रहते थे। और पांचवा ये कि कई देशों में, जैसे इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में, चर्च के बड़े पदों पर इतालवी मूल के पादरी बैठे थे। इससे स्थानीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़कती थीं कि हमारा पैसा और पद बाहर जा रहा है। ये तो राष्ट्रवादी एंगल भी आ गया इसमें। हाँ, और इसी समय राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था, जो चर्च की इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत शक्ति को कमजोर कर रहा था। राजा लोग भी अपने वफादार अधिकारियों को चर्च के उच्च पदों से पुरस्कृत करने लगे थे। तो समाज के अलग अलग वर्गों में नाराजगी थी। बिल्कुल, आम लोग, व्यापारी, कुलीन वर्ग, सब किसी न किसी वजह से कैथोलिक पादरियों से नाखुश थे। आर्क बिशप और बड़े पादरी शान शौकत से रहते थे, शक्ति और धन के केंद्र थे। वो ईसाई शिक्षा का प्रतीक नहीं लगते थे, जो कहती थी जो तुम्हारे पास है उसे गरीबों को दे दो और मुक्ति की तलाश करो। हाँ, ये विरोधाभास तो साफ दिखता है। और ऊपर से चर्च की सेवाएं आम लोगों की समझ से बाहर की भाषा यानी लैटिन में होती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि क्या कहा जा रहा है। तो ये सारे वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण मिलके पश्चिमी दुनिया की जो एक तरह की आध्यात्मिक एकता थी, उसे खत्म कर रहे थे। जी। और इसी पृष्ठभूमि में एंट्री होती है मार्टिन लूथर की। सेक्शन 21.4, मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट वाद का जन्म। तो लूथर ने इस असंतोष को एक दिशा दी। हाँ, कह सकते हैं। प्रोटेस्टेंट विद्रोह पहले जर्मनी, फिर स्कैंडिनेविया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैला। मार्टिन लूथर 1483-1446 एक जर्मन ऑगस्टीनियन भिक्षु थे, जिन्हें लूथरनवाद का जनक माना जाता है। उनका मुख्य फोकस क्या था? लूथर ने चर्च के सुधार की जो एक व्यापक इच्छा लोगों में थी, और खासकर मुक्ति, सैल्वेशन पाने की जो गहरी चिंता थी, उसे आवाज दी। देखिए, 16वीं सदी का सुधार असल में मध्ययुगीन धार्मिक खोज की ही एक कड़ी थी। लोग जानना चाहते थे कि उन्हें पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। और इसका तात्कालिक कारण क्या बना? वो ट्रिगर पॉइंट? वो था भोगों की बिक्री, सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंस, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। ये था क्या आखिर? देखिए, कैथोलिक धर्मशास्त्र के अनुसार पाप करने से इंसान ईश्वर की कृपा से दूर हो जाता है। कृपा वापस पाने के लिए उसे एक पादरी के सामने पाप स्वीकार करना होता है, और पादरी उसे कुछ तपस्या, पेनेंस बताता है। इंडल्जेंस या भोगपत्र इसी तपस्या प्रणाली का हिस्सा था। कैसे? मान्यता ये थी कि यीशु और संतों ने अपने अच्छे कर्मों से गुणों का एक अटूट खजाना, ट्रेजरी ऑफ मेरिट्स, जमा किया है। पोप और पादरी इस खजाने में से उन आम ईसाइयों को गुण बांट सकते थे जिनके पास खुद के पर्याप्त गुण नहीं हैं। शुरू में ये भोगपत्र सिर्फ सांसारिक तपस्या, जो पादरी ने बताई है, उससे छूट देता था। अच्छा, सिर्फ उतनी छूट? हाँ, लेकिन मध्य युग के अंत तक आते आते ये धारणा फैल गई कि भोगपत्र खरीदने से आपको पापों के लिए मिलने वाली सजा से पूरी छूट मिल जाएगी, चाहे वो सजा इस जीवन में मिलनी हो या परलोक में यातना, पुर्गेटोरी के रूप में। ये एक तरह की आध्यात्मिक बीमा पॉलिसी बन गई थी। मतलब पैसे दो और पापों की सजा से बच जाओ। ये तो हाँ, यही बात लूथर को चुभ गई।
पोप लियो दशम रोम में सेंट पीटर बेसिलिका का पुनर्निर्माण करवा रहे थे। पैसे की कमी थी। उन्होंने जर्मनी के आर्क बिशप एल्बर्ट को भोगपत्र बेचने की अनुमति दी ताकि पैसा इकट्ठा हो सके। और लूथर ने इसका विरोध किया। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 21.4.1 पर। मार्टिन लूथर पर बौद्धिक और रचनात्मक प्रभाव। लूथर के विचार बने कैसे? हाँ, ये जानना जरूरी है। लूथर जर्मनी के विश्वविद्यालयों के माहौल में पले बढ़े। एरफर्ट विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री ली। उनके पिता चाहते थे कि वो कानून पढ़े और कोई बड़ा सरकारी पद संभाले। लेकिन वो तो भिक्षुक बन गए। हाँ, 1505 में वो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक मठ में चले गए। फिर पादरी बने, धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की और विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, जहां वो लगभग अपनी मृत्यु तक पढ़ाते रहे। कहा जाता है कि वो किसी गहरे व्यक्तिगत संकट से गुजरे थे। जी, एरिक एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने उनके जीवन का अध्ययन किया है। माना जाता है कि 1505 से 1515 के बीच लूथर एक गंभीर मानसिक और आध्यात्मिक संकट से गुजरे। उन्हें मुक्ति की बहुत चिंता थी। शायद पिता की आज्ञा ना मानने का अपराध बोध भी था। तो इस संकट से वो कैसे उभरे और उनके धार्मिक विचार कैसे विकसित हुए? वो मुक्ति की समस्या से लगातार जूझ रहे थे। कहते हैं कि प्राचीन संत पॉल के पत्रों का अध्ययन करते हुए उन्हें ईसाई धर्म की एक नई समझ मिली। क्या समझ? कि मुक्ति बाहरी कर्मकांडों, तपस्या या अच्छी कर्मों, गुड वर्क्स से नहीं मिलती, बल्कि केवल ईसा मसीह में साधारण सच्चे विश्वास, फेथ से मिलती है। सोला फिडे, विश्वास मात्र से मुक्ति, ये उनके धर्मशास्त्र का केंद्र बन गया। ये तो चर्च की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल था। बिल्कुल। उनके विचारों का जुड़ाव शुरुआती मध्ययुगीन और ऑगस्टीन के विचारों से भी था, और उन पर विलियम ऑफ कैम्प के नाम मात्रवाद दर्शन का भी प्रभाव था। नाम मात्रवाद, ये क्या है? ओकम का मानना था कि जो सामान्य शब्द या अवधारणाएं होती हैं, जैसे मनुष्यता या न्याय, उनके अनुरूप कोई वास्तविक चीज दुनिया में नहीं होती। उन्होंने दो तरह के सत्य बताए, एक वो जो अनुभव या तर्क से सिद्ध हो सके, और दूसरा वो जो केवल आस्था या विश्वास से जाना जा सके, रिवील ट्रूथ। अच्छा। लूथर ने इसी से निष्कर्ष निकाला कि तर्क और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के बीच की खाई को केवल विश्वास से ही पाटा जा सकता है, और ये विश्वास ईश्वर की कृपा से मिलने वाला एक मुफ्त उपहार है जो मुक्ति दिलाएगा। इसके लिए जरूरी है धर्म ग्रंथ की सही समझ, क्योंकि वही विश्वास की किताब है। सोला स्क्रिप्चरा, केवल धर्म ग्रंथ। तो विश्वास मात्र और केवल धर्म ग्रंथ, ये लूथर के विचारों के आधार स्तंभ बने। जी हाँ, और इसी समझ के साथ उन्होंने भोगों की बिक्री पर सवाल उठाया। अब आते हैं सेक्शन 21.4.2 पर, 95 थीसिस और प्रोटेस्टेंट विचार। हाँ, वो प्रसिद्ध घटना 95 थीसिस। जैसे मैंने बताया, पोप लियो दशम को सेंट पीटर बसिलिका के लिए पैसा चाहिए था। उन्होंने जर्मनी के आर्क बिशप एल्बर्ट को भोग बेचने का अधिकार दिया। एल्बर्ट ने यह काम आगे एक डोमिनिकन फ्रायर योहान टेत्सल को सौंपा, जो बड़े नाटकीय ढंग से भोग बेचता था। एक नारा मशहूर था, जैसे ही सिक्का संदूक में खनकता है, आत्मा यातना से निकलकर स्वर्ग में उछल पड़ती है। अरे बाप रे। अब विटनबर्ग शहर, जहां लूथर प्रोफेसर थे, वो सैक्सोनी के इलेक्टर फ्रेडरिक के अधिकार क्षेत्र में था। फ्रेडरिक ने अपने इलाके में भोगों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, शायद इसलिए भी कि वो खुद पवित्र अवशेषों का बड़ा संग्रह रखते थे और नहीं चाहते थे कि लोग भोग खरीदने बाहर जाएं। लेकिन आसपास के इलाकों में बिक्री जारी थी। और फिर लूथर ने क्या किया? 31 अक्टूबर 1517, ऑल सेंट्स डे की पूर्व संध्या पर लूथर ने अपनी 95 आपत्तियां, जिन्हें 95 थीसिस कहा जाता है, लैटिन में लिखी और विटनबर्ग कैसल चर्च के दरवाजे पर टांग दी। ये उस समय अकादमिक बहस शुरू करने का एक आम तरीका था। इन थीसिस में मुख्य बातें क्या थीं? लूथर ने सीधे सीधे भोगों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये तथाकथित अच्छे कर्म मुक्ति नहीं दिला सकते। उन्होंने पोप के इस अधिकार को ही चुनौती डाल दी कि वो ऐसी कोई छूट दे भी सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सुसमाचार, गॉस्पल, ही ईसाई धर्म का एकमात्र सच्चा आधार है और विश्वास ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसका सीधा मतलब था कि पादरियों की जो भूमिका थी, संस्कारों को प्रशासित करने वाले मध्यस्थ के रूप में, वो खारिज हो गई। ये तो धमाका करने जैसा था। बिल्कुल। किसी ने उन थीसिस का जर्मन में अनुवाद किया। प्रिंटिंग प्रेस की मदद से वो पूरे जर्मनी और फिर यूरोप में फैल गईं। लूथर ने तर्क दिया कि धर्म ग्रंथों में भोग जैसी चीजों का कोई जिक्र या वैधता नहीं है। इससे चर्च के भीतर अंतिम अधिकार किसका है, पोप का या बाइबल का? पोप और चर्च की प्रतिक्रिया क्या रही? जाहिर है वो नाराज हुए। 1519 में लूथर को धर्म से बहिष्कृत, एक्सकम्युनिकेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब पोप का आदेश आया तो लूथर ने उसे सार्वजनिक रूप से जला दिया। जला दिया? ये तो खुली बगावत थी। हाँ। इसके बाद लूथर ने बाइबल के पुराने और नए नियम का मूल
हिब्रू और ग्रीक से जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ा काम था। इसका प्रिंट होकर फैलना भी क्रांति से कम नहीं था, क्योंकि अब आम लोग भी अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकते थे। लूथर ने मैडाना और संतों की पूजा को नकारा, मठवासी जीवन को अस्वीकार किया। 1520 से 1530 के बीच उन्होंने अपने सुधारित चर्चों के बुनियादी धार्मिक सिद्धांत विकसित किए। ये प्रोटेस्टेंट शब्द कहाँ से आया? ये शब्द 1529 में स्पीयर की डायट यानी सभा से निकला। वहां कैथोलिक बहुमत ने लूथर के समर्थकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए, तो जर्मन राजकुमारों के एक छोटे समूह ने इसके खिलाफ लिखित विरोध दर्ज कराया। वहीं से ये प्रोटेस्टेंट कहलाए। शुरू में ये लूथरन चर्चों के लिए इस्तेमाल हुआ, पर धीरे धीरे यूरोप के सभी सुधारित गैर कैथोलिक चर्चों के लिए आम शब्द बन गया। लूथर ने पादरी वर्ग के बारे में क्या कहा? उन्होंने लिपिक पदानुक्रम क्लरिकल हायरार्की को पूरी तरह खारिज कर दिया। कहा कि चर्च सिर्फ पादरी नहीं बल्कि सभी ईसाई विश्वासियों का पूरा समुदाय है। इसे सभी विश्वासियों का पुरोहित्व, प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स कहा गया। और काम धंधे के बारे में? लूथर का एक महत्वपूर्ण विचार था वोकेशन या कॉलिंग का। उन्होंने कहा कि सभी व्यवसाय, चाहे वो पादरी का हो या मोची का, ईश्वर की नज़र में समान योग्यता रखते हैं। हर व्यक्ति को अपने काम के जरिए ही ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। ये विचार तो काफी आधुनिक लगता है। हाँ, इसने काम को एक नई गरिमा दी। लूथर ने कैथोलिक चर्च के 7 संस्कारों को घटाकर सिर्फ 2 या 3 बपतिस्मा, भोज और शायद विवाह कर दिया, जिनका जिक्र सीधे बाइबल में मिलता था। उन्होंने कुछ पैम्फलेट भी लिखे थे। हाँ, 1520 में 3 बहुत महत्वपूर्ण पैम्फलेट लिखे। पहला, जर्मन राष्ट्र के ईसाई कुलीन वर्ग से अपील। इसमें उन्होंने जर्मन शासकों से अपील की कि वो पोप के आध्यात्मिक दावों और बाइबल की व्याख्या पर उनके एकाधिकार का विरोध करे। इसमें राष्ट्रवाद की भावना का आह्वान था। अच्छा। दूसरा, चर्च की बेबीलोनियन कैद। ये लैटिन में था और पादरियों को संबोधित था। उनसे चर्चों में सुधार करने का आग्रह किया गया था। तीसरा, एक ईसाई व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें विश्वास और विवेक की स्वतंत्रता पर जोर था और कहा गया कि अंतिम अधिकार केवल बाइबल में प्रकट ईश्वर के वचन का है। तो संक्षेप में प्रोटेस्टेंटवाद ने मध्ययुगीन ईसाई परंपराओं को एक तरह से फिर से परिभाषित किया। बिल्कुल। अब देखते हैं सेक्शन 21.4.3, लूथर के विचारों का सामाजिक प्रभाव। हाँ, क्योंकि लूथर के इरादे भले ही धार्मिक थे, पर असर तो समाज पर भी पड़ा होगा। जबरदस्त असर पड़ा और लोगों ने अलग अलग कारणों से प्रतिक्रिया दी। जैसे जर्मन शहरों की सरकारें पहले से ही पादरियों को मिले विशेषाधिकारों से नाखुश थीं। कैसे विशेषाधिकार? पादरियों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, शहर की रक्षा जैसी नागरिक जिम्मेदारियों से छूट मिली हुई थी, जबकि चर्च के पास शहरों में ढेरों संपत्ति थी। शहर सरकारें चाहती थीं कि पादरी भी आम नागरिकों की तरह नियमों का पालन करें। तो लूथर के विचारों से उन्हें अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में मदद मिली। हाँ, कई शहरों में अमीर नागरिकों, बर्गर्स, ने पहले से ही उपदेशक के पद, प्रीचरशिप्स स्थापित कर रखे थे। लूथर के विचारों ने इन पढ़े लिखे उपदेशकों को आकर्षित किया। शिक्षित मध्यम वर्ग और पेशेवर लोग भी लूथर की तरफ खिंचे। और प्रिंटिंग प्रेस का क्या रोल रहा? प्रिंटिंग प्रेस गेम चेंजर था। इसने लूथर के विचारों को अभूतपूर्व तेजी से फैलाया और लूथर की भाषा पर पकड़ भी कमाल की थी। वो आम लोगों की भाषा में लिखते और बोलते थे, जिससे उनके विचार सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचते थे। उनके विचारों में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा था? देखिए, लूथर के विचारों का सार था एक सरल व्यक्तिगत धर्म जो बाहरी कर्मकांडों पर नहीं बल्कि भीतरी विश्वास पर आधारित हो। बाइबल को केंद्र में रखना, जटिल समारोहों और संस्कारों को हटाना, पादरी वर्ग के दबदबे को खत्म करना। ये बातें बहुतों को पसंद आई, खासकर उत्तरी यूरोप के मानवतावादियों को जो खुद भी ऐसे ही सुधारों की बात कर रहे थे। और राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर प्रोटेस्टेंटवाद एक हथियार बन गया। जर्मन राजकुमारों ने इसे अपनी आज़ादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। सम्राट और पोप दोनों से उन्हें पादरी विरोधी भावनाओं और उभरता हुआ जर्मन राष्ट्रवाद अपने हितों के अनुकूल लगा। वो चाहते थे कि राज्य चर्च के नियंत्रण से मुक्त हो और लूथर के विचार ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करते देखते थे। चर्च की संपत्ति पर भी नजर थी। हाँ, शाही शूरवीर जिनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, वो चर्च की जमीनों और संपत्ति को ललचाई नजरों से देख रहे थे। तो क्या ये मान लिया गया कि जिसका राजा उसी का धर्म? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उस समय धर्म कोई निजी मामला नहीं था। जर्मन राज्यों में ये नियम बन गया कि शासक राजकुमार जिस धर्म को मानेगा उसकी प्रजा को भी वही मानना पड़ेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का विचार अभी नहीं आया था। राजकुमारों को प्रोटेस्टेंट बनने से क्या फायदा था? सीधा फायदा।
पादरियों, मठों और अमीर तीर्थस्थलों की संपत्ति को कानूनी तौर पर जब्त करने का मौका मिल गया। बहुत पैसा और जमीन उनके हाथ लगी। लेकिन पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम तो कैथोलिक थे। हम चार्ल्स पंचम हैब्सबर्ग सम्राट थे और कैथोलिक धर्म के कट्टर रक्षक थे। राजकुमारों ने धर्म के मुद्दे को अपनी वित्तीय और राजनीतिक स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इससे सम्राट का अधिकार कमजोर हुआ। तो सम्राट ने लूथर के खिलाफ कार्रवाई की। 1521 में वॉर्म्स की सभा में चार्ल्स पंचम ने लूथर को अपने विचार वापस लेने को कहा। लूथर ने इनकार कर दिया, कहा, यहाँ मैं खड़ा हूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता, ईश्वर मेरी मदद करे। चार्ल्स ने उन्हें साम्राज्य से प्रतिबंधित कर दिया। फिर लूथर बचे कैसे? उन्हें कुछ हमदर्द राजकुमारों ने बचा लिया, जैसे सैक्सोनी के फ्रेडरिक ने उन्हें अपने महल में छुपा लिया। यही उन्होंने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया। इस घटना ने जर्मनी के राजनीतिक विखंडन को और गहरा कर दिया। तो ये संघर्ष चलता रहा। हाँ, चार्ल्स पंचम ने लूथरन राज्यों को कुचलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। आखिरकार 1555 में ऑग्सबर्ग की शांति हुई। इसमें क्या तय हुआ? इसमें सिद्धांत अपनाया गया, कुयोस रेयो एओस रिलिजो, यानी जिसका क्षेत्र उसका धर्म। हर राजकुमार को अपने इलाके का धर्म तय करने की अनुमति मिल गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर उत्तरी और मध्य जर्मनी लूथरन बन गया, जबकि दक्षिण रोमन कैथोलिक रहा। ये विभाजन आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। समाज पर और क्या असर पड़े? मठ खाली होने लगे, भिक्षु और नन मठ छोड़कर जाने लगे। लूथर ने ब्रह्मचर्य पर जो हमला किया था, उसके बाद कई ने शादी करके सामान्य गृहस्थ जीवन अपना लिया। लूथर ने खुद एक पूर्व नन कैथरीना वॉन बोरा से शादी की। मठ जो सामाजिक सेवाएं देते थे, जैसे स्कूल चलाना, अनाथालय चलाना, उनमें कुछ बाधा आई। फिर यह विचार आया कि समुदाय को इन सेवाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महिलाओं के बारे में लूथर के क्या विचार थे? लूथरनवाद ने पादरियों और नन्नों को शादी की इजाजत तो दी, लेकिन महिलाओं की भूमिका को मुख्यतः बच्चों, रसोई और चर्च, चिल्ड्रन किचन चर्च तक ही सीमित माना। लूथर का मानना था कि शादी करना और बच्चे पैदा करना ही एक महिला का करियर है। यह थोड़ा कह सकते हैं पारंपरिक विचार था। और लूथर के विचारों का किसानों पर क्या असर हुआ? क्या उन्होंने इसे अपनी समस्याओं के हल के तौर पर देखा? हाँ, यहीं से जुड़ता है सेक्शन 21.4.4। जर्मनी में किसान युद्ध, पेजेंट वॉर्स इन जर्मनी। किसान क्यों आकर्षित हुए लूथर के विचारों से? किसानों को लगा कि उनकी जो आर्थिक शिकायतें हैं, जो सामंती शोषण है, उसके खिलाफ लड़ाई में उन्हें लूथर के विचारों से धार्मिक समर्थन मिल सकता है। 1523-24 में फसलें खराब हुई, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। तो उन्होंने क्या किया? 1525 में स्वाबिया इलाके के किसानों के प्रतिनिधियों ने 12 लेख तैयार किए। इनमें 2 मुख्य बातें थीं। क्या थी वो? पहला, पारंपरिक कानूनों की जगह ईश्वर के या धर्म के कानूनों को लागू किया जाए। दूसरा, गांव के समुदाय की स्वायत्तता पर जोर दिया जाए। इसमें पादरी विरोधी और सामंत विरोधी भावनाएं साफ थीं। उनकी मांगे क्या थी? वो भूदास्ता खत्म करना चाहते थे, बाकी सामंती प्रतिबंध हटाना चाहते थे और रईसों द्वारा आम जमीनों पर कब्जा करने का विरोध कर रहे थे। और उन्होंने इसे धर्म से जोड़ा? हाँ, उन्होंने अपने विरोध को धार्मिक शब्दों में व्यक्त किया। उनका मानना था कि उनकी मांगे बाइबल के अनुरूप हैं और लूथर के विचारों ने उन्हें प्रेरित किया है। वो ईश्वर की धार्मिकता और ईश्वर के वचन का हवाला दे रहे थे। तो क्या ये विद्रोह सफल रहा? नहीं, किसान विद्रोह ठीक से संगठित नहीं थे। थॉमस मुंजर जैसे कुछ नेताओं के नेतृत्व में 1524-25 में किसानों ने महल और मठ लूटे, लेकिन वो ज्यादातर बिखरे हुए थे। इस पर लूथर की क्या प्रतिक्रिया थी? ये जानना दिलचस्प होगा। लूथर की प्रतिक्रिया थोड़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने किसानों को विद्रोह के खिलाफ चेतावनी दी, कहा कि कानूनी रूप से स्थापित अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया? नहीं, लूथर के लिए ईसाई व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब था रोमन चर्च के अधिकार से स्वतंत्रता, ना कि उस सामाजिक व्यवस्था से स्वतंत्रता जिसे वो ईश्वरीय आदेश मानते थे, यानी रईस और उनकी सांसारिक शक्ति। तो लूथर ने सामाजिक यथास्थिति का समर्थन किया? हाँ, उन्होंने एक बहुत कड़ा पैम्फलेट लिखा किसानों की हत्यारी चोर गिरोहों के खिलाफ, अगेंस्ट द मर्डरस थीविंग होर्ड्स ऑफ द पेजेंट्स। इस नाम से ही अंदाजा लग जाता है। उन्होंने विद्रोह से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। और फिर विद्रोह का क्या हुआ? प्रोटेस्टेंट राजकुमारों ने, जिन्हें किसानों से खतरा महसूस हो रहा था, इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया। हजारों किसान मार डाले गए। ये दिखाता है कि सुधार आंदोलन सामाजिक क्रांति का आंदोलन नहीं था, कम से कम लूथर के लिए तो नहीं। ये लूथर की छवि का एक अलग पहलू है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21.5 प्रोटेस्टेंटवाद का विकास। लूथर के बाद क्या हुआ? जैसा हमने देखा, प्रिंटिंग प्रेस ने लूथर के विचारों को फैलाया। अलग अलग सामाजिक समूहों ने अपने अपने कारणों से इसे अपनाया।
प्रोटेस्टेंट भावना उत्तरी यूरोप के बड़े हिस्से में फैल गई क्योंकि ये लोगों के उन हितों और आकांक्षाओं से जुड़ गई जो शायद पूरी तरह धार्मिक नहीं थे। हाँ, राजनीतिक और आर्थिक हित भी थे। बिल्कुल। इसने यूरोपीय जीवन और समाज में गहरे बदलाव लाए। अब हम देखेंगे कि प्रोटेस्टेंटिज्म के अलग-अलग रूप कैसे विकसित हुए। ठीक है, तो इसमें पहला है 21.5.1 मैजिस्टेरियल सुधार, मैजिस्टेरियल रेफॉर्मेशन। ये क्या था? देखिए, यूरोप में जो पादरी विरोधी भावना थी वो मुख्य रूप से दो धाराओं में बटी। एक थे कट्टरपंथी सुधारक, रेडिकल रिफॉर्मर्स, जिनकी बात हम आगे करेंगे। और दूसरे थे उदारवादी लेकिन प्रभावशाली धर्मशास्त्री, जैसे स्विट्जरलैंड में हल्ड्रिच ज़्विंगली, स्ट्रासबर्ग में मार्टिन बुसर और फ्रांस के जॉन कैल्विन। इन्हें मैजिस्टेरियल क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने धार्मिक विचारों को फैलाने और लागू करने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के अधिकारियों यानी मैजिस्ट्रेटों की मदद ली। वो चर्च के जरिए नैतिक अनुशासन लागू करना चाहते थे और इसमें उन्होंने शासकों का सहयोग लिया। वो मानते थे कि सुधारित चर्च को राज्य के साथ मिलकर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। अच्छा, मतलब राज्य और चर्च का गठजोड़ एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इनका मुख्य तरीका था उपदेश देना। जैसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में ज़्विंगली बहुत प्रभावशाली हुए। उन्होंने मठों को खत्म करवाया और उनकी संपत्ति का इस्तेमाल शहर की काउंसिल ने दान वगैरह के कामों के लिए किया। ज़्विंगली एक तरह से धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक समुदाय के विलय के पक्ष में थे। तो ये सुधार कैसे आगे बढ़ा? ये उदारवादी प्रोटेस्टेंट सुधारकों और राज्य की जो धर्मनिरपेक्ष जरूरतें थीं, उनके बीच एक तरह के तालमेल से बढ़ा। जो नई निरंकुश राजशाही उभर रही थी, वो पोप का हस्तक्षेप कम करना चाहती थी। कैसे? वो चाहते थे कि पादरियों की नियुक्ति पर पोप का कंट्रोल कम हो, शिक्षा पर चर्च का एकाधिकार खत्म हो और जो पैसा रोम जाता था, जैसे टैक्स, फीस, भोगों की बिक्री से, वो बंद हो। प्रोटेस्टेंट विचारों से उन्हें ये सब करने का एक धार्मिक आधार मिल गया। तो अब आते हैं सबसे प्रभावशाली प्रोटेस्टेंट धाराओं में से एक पर, 21.52 कैल्विनिज्म, जॉन कैल्विन। हाँ, जॉन कैल्विन 1509-1564 ये फ्रांस के थे, लेकिन उन्होंने अपना मुख्य काम जिनेवा शहर में किया। 1533 में प्रोटेस्टेंट बने और 1541 में उन्हें जिनेवा बुलाया गया ताकि वो वहां चर्च सुधार लागू कर सकें। उन्होंने क्या किया जिनेवा में? उन्होंने शहर के मजिस्ट्रेटों और सुधारित मंत्रियों के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश की जो उनके हिसाब से एक आदर्श ईसाई समुदाय और चर्च का नमूना हो। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध किताब ईसाई धर्म का संस्थान, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन में मिलते हैं। उनके धर्मशास्त्र का मूल तत्व क्या था? लूथर से अलग कैसे थे वो? कैल्विन के विचारों का केंद्र था ईश्वर की परम संप्रभुता और सर्वशक्तिमानता, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी एंड ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, और इसके सामने मनुष्य की पूरी कमजोरी, टोटल वीकनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं। कैल्विन ने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल नहीं दी। वो मानते थे पूर्व नियति, प्रिडेस्टिनेशन के सिद्धांत में। पूर्व नियति, ये लूथर से काफी अलग लगता है, इसे थोड़ा और समझाइए। हाँ, ये कैल्विनवाद का शायद सबसे कठिन और विवादास्पद विचार है। पूर्व नियति का मतलब है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना से पहले ही, शाश्वत काल से ही ये तय कर दिया है कि कौन मुक्ति पाएगा, द इलेक्ट, और कौन नरक जाएगा, द रेप्रोबेट। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से अपनी मुक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले से ही तय है। ये तो बहुत कठोर सिद्धांत लगता है। अगर पहले से ही सब तय है, तो फिर अच्छे काम करने या सही जीवन जीने का क्या मतलब? हाँ, ये सवाल उठता है। कैल्विन का जवाब था कि हालांकि आप अपनी मुक्ति कमा नहीं सकते, लेकिन आपको एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छा जीवन शायद इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जिन्हें ईश्वर ने मुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित किया है। ये एक तरह से अपने चुने हुए होने का प्रमाण ढूंढने जैसा था। ये थोड़ा जटिल है। मतलब अच्छे कर्म मुक्ति दिलाते नहीं, पर शायद ये बताते हैं कि आपको मुक्ति मिल सकती है। कुछ ऐसा ही। इसने कैल्विनवादियों में एक खास तरह की नैतिकता और अनुशासन पैदा किया। उन्होंने जिनेवा को एक मॉडल शहर बना दिया, जिसे कई दूसरे सुधारित चर्चों ने अपनाया। कैल्विन बाइबल के प्रकांड पंडित थे और उनके उपदेश बहुत प्रभावशाली होते थे। क्या कैल्विनवादी चर्च धार्मिक स्वतंत्रता देता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैल्विन अपने धार्मिक हठधर्मिता या डॉगमा को लेकर बहुत सख्त थे। जो लोग उनके विचारों से असहमत होते थे, उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था।
कोई उदाहरण? एक स्पेनिश मानवतावादी थे माइकल सर्वेंटिस। वो ईसाई त्रित्व या ट्रिनिटी के सिद्धांत को नहीं मानते थे, बच्चों के बपतिस्मा को खारिज करते थे। वो स्पेनिश इंक्विजिशन से बचकर जिनेवा आए थे, लेकिन वहां कैल्विन और जिनेवा की नगर परिषद ने उन्हें फिर से गिरफ्तार करवाया और उनके धार्मिक विचारों के लिए उन्हें जिंदा जला दिया गया। ओह, मतलब असहिष्णुता प्रोटेस्टेंट खेमे में भी थी। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस दौर में धार्मिक सहिष्णुता का विचार अभी विकसित नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंटिज्म की एक प्रमुख शक्ति बन गया। कैसे? एक तो उनकी कॉलिंग की नैतिकता, जो लूथर जैसी ही थी, उसने हर तरह के काम को सम्मान दिया। दूसरे, कैल्विनवाद ने प्रोटेस्टेंटिज्म को एक व्यवस्थित धर्मशास्त्र, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा दिया। इसका प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ा? कैल्विन के विचारों ने फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट्स को बहुत प्रभावित किया, जिन्हें ह्यूगोनॉट्स कहा जाता था। स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियंस चर्च पर भी गहरा असर पड़ा। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में कैल्विनवाद तेजी से फैला, खासकर शहरों के व्यापारियों और कुछ कुलीन वर्गों में। इससे वहां कैथोलिक और ह्यूगोनॉट्स के बीच भयानक धर्मयुद्ध, वॉर्स ऑफ रिलीजन 1562 टू 1593 छिड़ गए। सेंट बार्थोलोमियो नरसंहार का जिक्र आता है। हाँ, सेंट बार्थोलोमियो दिवस की रात 29 अगस्त 1572 को पेरिस और फ्रांस के अन्य हिस्सों में हजारों ह्यूगोनॉट्स का कत्लेआम किया गया। ये बहुत ही भयावह घटना थी। बाद में 1598 में नैंटेस के आदेश, एडिक्ट ऑफ नान से ह्यूगोनॉट्स को कुछ सीमित धार्मिक स्वतंत्रता मिली। लेकिन ये हमेशा नहीं रही। नहीं, कैथोलिक सम्राट लुई 14वें ने 1685 में नैंटेस के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ह्यूगोनॉट्स फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन और अमेरिका चले गए। और कहा जाता है कि वो अपने साथ वो प्रोटेस्टेंट कार्य या नैतिकता भी ले गए। हाँ, वो जो प्रोटेस्टेंट सिद्धांत था कि सांसारिक धन ईश्वर का दिया उपहार है जिसे सहेजना और बढ़ाना चाहिए, वो उनके साथ गया। माना जाता है कि इसने बाद में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया। और स्कॉटलैंड में? स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स एक बहुत ही जोशीले कैल्विनवादी उपदेशक थे। उन्होंने स्कॉटिश चर्च को कैल्विन के जिनेवा मॉडल पर पुनर्गठित करने का बीड़ा उठाया। 1560 में नॉक्स ने स्कॉटिश संसद को मना लिया कि वो पोप के अधिकार को खत्म कर दे। कैथोलिक मास को अवैध घोषित कर दिया गया और उसमें शामिल होने पर मौत तक की सजा रखी गई। बाप रे! स्कॉटलैंड के चर्च को प्रेस्बिटेरियन चर्च कहा जाने लगा, क्योंकि इसे बिशप नहीं बल्कि प्रेस्बिटर्स या मंत्री चलाते थे। कैल्विनवाद का राजनीति पर क्या असर पड़ा? कैल्विन ने वैध सत्ता को ईश्वर की इच्छा का साधन माना, लेकिन साथ ही अत्याचारी शासन के खिलाफ विद्रोह का भी सशर्त समर्थन किया। इसका असर ये हुआ कि कैल्विनवादियों ने अक्सर कैथोलिक या अभिजात अल्पसंख्यकों की शक्ति को तोड़ने की कोशिश की। इसने ब्रिटिश और अमेरिकी प्यूरिटनिज्म को प्रेरित किया और आगे चलकर आधुनिक संवैधानिक राज्यों के विकास को भी प्रभावित किया। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर कैल्विनवाद ने बहुत ऊंचे नैतिक मानकों पर जोर दिया। यौन संबंधों को लेकर वो काफी कठोर और असहिष्णु थे। ठीक है, अब आते हैं इंग्लैंड पर। 21.5.3 एंग्लिकनवाद या अंग्रेजी सुधार, एंग्लिकनिज्म और द इंग्लिश रेफर्मेशन, ये कैसे अलग था? इंग्लैंड में सुधार की कहानी थोड़ी अलग है। वहां इसकी शुरुआत काफी हद तक राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से हुई। हालांकि सुधार की मांगें पहले से थीं। पहले से मतलब? हाँ, 14वीं सदी में जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी लॉलार्ड्स सुधार की बात कर रहे थे। उनका दमन किया गया, पर उनके विचार खासकर मजदूरों के बीच लंदन, ईस्ट एंग्लिया जैसी जगहों पर जिंदा रहे। वो एक व्यक्तिगत, बाइबल आधारित, गैर संस्कारात्मक धर्म चाहते थे। फिर इरास्मस जैसे मानवतावादियों ने भी इंग्लैंड में सुधार की आवाजों को बल दिया। लेकिन असल शुरुआत तो राजा हेनरी अष्टम ने की। हाँ, इंग्लैंड में सुधार एक तरह से ऊपर से थोपा गया, राज्य द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम था, और ये ट्यूडर वंश की निरंकुश राजशाही के विकास के साथ जुड़ा हुआ था। हेनरी अष्टम, हेनरी 8 की अपनी वैवाहिक समस्याएं थीं। तलाक वाला मामला? बिल्कुल। हेनरी अपनी पत्नी कैथरीन ऑफ अरागॉन को तलाक देना चाहते थे क्योंकि वो उन्हें बेटा नहीं दे पा रही थी, और वो एनी बोलेन से शादी करना चाहते थे। पोप में तलाक की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि कैथरीन स्पेन के शाही परिवार से थीं और पोप स्पेन के सम्राट चार्ल्स पंचम को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो हेनरी ने क्या किया? हेनरी ने पोप से रिश्ता ही तोड़ लिया। 1533-34 में संसद से कानून पास करवा के खुद को अंग्रेजी चर्च का सर्वोच्च प्रमुख, सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दिया।
ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कहलाता है। मतलब इंग्लैंड का चर्च रोम से अलग हो गया? हाँ, इसके बाद 1535 से 1540 के बीच इंग्लैंड के सारे मठों को भंग कर दिया गया। उनकी विशाल संपत्ति जब्त कर ली गई। चर्च की अपनी अदालतें, क्लेरिकल कोर्ट्स खत्म कर दी गई। क्या चर्च की पूजा पद्धति भी बदली? हाँ, 1538 में निर्देश दिया गया कि चर्च की सेवाएं लैटिन के बजाय अंग्रेजी में आयोजित की जाएं, ताकि आम लोग समझ सकें। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंग्रेजी सुधार एक धीमी प्रक्रिया थी। ज्यादातर लोग अभी भी दिल से कैथोलिक ही थे। ट्यूडर राज्य के पास इतने साधन भी नहीं थे कि वो रातों रात धार्मिक बदलाव लागू कर सके। तो इस सुधार के गहरे प्रभाव क्या हुए? कई गहरे प्रभाव पड़े। पहला, वकीलों ने इसका स्वागत किया क्योंकि चर्च की अदालतें खत्म होने से सामान्य कानून, कॉमन लॉ की सर्वोच्चता स्थापित हुई। दूसरा, राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सॉवरेंटी का विचार मजबूत हुआ पोप के अधिकार से ऊपर। और संसद का अधिकार क्षेत्र, पार्लियामेंटेरियन जुरिस्डिक्शन भी बढ़ा क्योंकि सुधार संसद द्वारा पारित कानूनों से लागू हुआ। राजा की शक्ति बढ़ी होगी। हाँ, क्राउन यानी राजशाही की स्थिति मजबूत हुई, संसद का महत्व भी बढ़ा और चर्च की जमीनें बेचकर जो पैसा आया उससे इंग्लैंड के उच्च भू अभिजात वर्ग, अपर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की स्थिति और मजबूत हुई। और सरकार चलाने में पहले बड़े प्रशासनिक पद अक्सर पादरियों को मिलते थे। अब राजशाही ने विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे जमींदार वर्ग, गेंट्री के बेटों में से अपने पेशेवर प्रशासक भर्ती करना शुरू किया। ये एक बड़ा बदलाव था। ठीक है, अब प्रोटेस्टेंटिज्म के एक और रूप की बात करते हैं। 21.5.4 एनाबैप्टिस्ट्स। ये कौन थे? एनाबैप्टिस्ट शब्द का मतलब है फिर से बपतिस्मा देने वाले। ये प्रोटेस्टेंट सुधारकों में सबसे कट्टरपंथी माने जाते हैं। कट्टरपंथी क्यों? क्योंकि ये वयस्क बपतिस्मा, एडल्ट बैप्टिज्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति का बपतिस्मा तभी होना चाहिए जब वो खुद होशो हवास में ईसाई धर्म स्वीकार करने का फैसला करे। बच्चों या शिशुओं का बपतिस्मा, जो कैथोलिक और ज्यादातर प्रोटेस्टेंट करते थे, उसे वो बाइबल सम्मत नहीं मानते थे। अच्छा, और क्या अलग था उनमें? वो किसी भी तरह के पादरी वर्ग या पलानुक्रम के खिलाफ थे। मानते थे कि चर्च बस उन विश्वासियों का एक स्वैच्छिक संघ, वॉलंटरी एसोसिएशन होना चाहिए जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। चर्च और राज्य के बारे में क्या विचार थे? वो चर्च और राज्य को पूरी तरह अलग करना चाहते थे। धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता पर बहुत जोर देते थे। जहां बाकी प्रोटेस्टेंट जैसे लूथरन, कैल्विनिस्ट ने राज्य की मदद से अपने चर्च स्थापित किए, वहीं एनाबैप्टिस्ट कई बार राज्य के पद लेने, सेना में भर्ती होने या शपथ लेने तक से इनकार कर देते थे। उनका सामाजिक आधार क्या था? उनके विचारों में एक तरह का लोकतंत्र और समतावाद, एगैलिटेरियनिज्म था। सभी विश्वासी बराबर हैं। इसने समाज के निचले तबकों को ज्यादा आकर्षित किया। किसान, कारीगर, खनिक और वो लोग जो अस्थिर जीवन जी रहे थे। क्या उन्होंने कहीं सत्ता हासिल करने की कोशिश की? हाँ, 1534-35 में जर्मनी के मुंस्टर शहर में उन्होंने एक विद्रोह किया और वहां अपने आदर्शों को लागू करने की कोशिश की, जिसमें संपत्ति का समुदायीकरण भी शामिल था। लेकिन ये सफल नहीं हुआ होगा। नहीं, कैथोलिक और मुख्यधारा के प्रोटेस्टेंट, लूथरन, ज्विंगली, काल्विनवादी, दोनों ने मिलकर इन कट्टरपंथी एनाबैप्टिस्टों का दमन किया। मुंस्टर का विद्रोह क्रूरता से कुचला गया। तो क्या एनाबैप्टिस्ट पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं, उनका दमन हुआ, लेकिन उनके विचार पूरी तरह खत्म नहीं हुए। बाद में जो समूह उभरे, जैसे क्वेकर्स, जो शांतिवाद पर जोर देते हैं, बैप्टिस्ट, जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव पर जोर देते हैं, और कांग्रीगेशनलिस्ट्स, जो चर्च के लोकतांत्रिक संगठन पर जोर देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एनाबैप्टिस्ट आदर्शों की झलक मिलती है। तो ये थे प्रोटेस्टेंटिज्म के मुख्य रूप। अब जब ये सब चल रहा था, तो कैथोलिक चर्च क्या कर रहा था? सेक्शन 21.6 कैथोलिक प्रति सुधार। बिल्कुल। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंटिज्म के फैलाव को रोकने और अपने घर को सुधारने के लिए जो कदम उठाए, उसे ही कैथोलिक प्रति सुधार या काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें दो तरह की चीजें थीं। एक तो प्रोटेस्टेंट बन चुके लोगों को वापस कैथोलिक चर्च में लाने की कोशिशें, चाहे समझाकर या मजबूर करके। दूसरा, चर्च के भीतर सुधार करना। तो ये सिर्फ एक नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी? नहीं, इसमें सकारात्मक तत्व भी थे, जैसे मध्ययुगीन धर्मपरायणता की भावना को फिर से जगाना, ईसाई मानवतावाद का इस्तेमाल करना, धर्मशास्त्र स्कॉलास्टिसिज्म को पुनर्जीवित करना और प्रशासनिक सुधार करना। ये सुधार शुरू कहाँ हुए? सुधार के प्रयास स्पेन में और कुछ हद तक इटली के पोप शासित राज्यों में पहले ही शुरू हो गए थे। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च एक विशाल नौकरशाही बन चुका था, इसलिए संस्थागत सुधार एक धीमी प्रक्रिया थी। पोप खुद क्यों नहीं तेजी ला रहे थे? तो उस समय के कई पोप
राजनीतिक और वित्तीय मामलों में इतने उलझे हुए थे कि सुधार उनकी प्राथमिकता नहीं थी। और सुधार का विचार एक सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल बुलाने से जुड़ा था, जो पूरे ईसाई जगत का प्रतिनिधित्व करे। पोप शुरू में ऐसी परिषद बुलाने से हिचक रहे थे। शायद उन्हें डर था कि परिषद पोप से ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। लेकिन आखिर में परिषद बुलाई गई। हाँ, पोप पॉल तृतीय ने सुधार की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने पोप राज्यों में रोमन इंक्विजिशन को फिर से स्थापित किया और एक परिषद बुलाई जो ट्रेंट नामक शहर में मिली। यहीं से शुरू होता है सेक्शन 21.6.1, ट्रेंट की परिषद, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ये परिषद कब और क्यों महत्वपूर्ण थी? ये परिषद 1545 से 1553 के बीच रुक कर चली। इसका मकसद था कैथोलिक सिद्धांतों को स्पष्ट करना और चर्च में अनुशासन लाना। लूथरन और कैल्विनवादियों को भी बुलाया गया था, सुलह के इरादे से। तो सुलह हुई? नई सुलह नहीं हो पाई। प्रोटेस्टेंटों ने जोर दिया कि केवल बाइबल ही चर्चा का आधार होनी चाहिए, जिसे कैथोलिक मानने को तैयार नहीं थे। कुछ राजनीतिक दिक्कतें भी आईं, जैसे फ्रांस के राजा और पवित्र रोमन सम्राट ने अपने बिशपों को कई बार आने से रोक दिया। कुछ बिशप चाहते थे कि परिषद पोप से ऊपर है, यह साफ घोषित किया जाए, जिस पर सहमति नहीं बनी। तो इन कमजोरियों के बावजूद परिषद ने क्या हासिल किया? काफी कुछ। इसने प्रति सुधार को एक दिशा और मजबूती दी। सबसे पहले इसने तय किया कि बाइबल, स्क्रिप्चर और कैथोलिक परंपरा, ट्रेडिशन, दोनों समान रूप से वैध और आधिकारिक हैं। ये प्रोटेस्टेंटों के केवल बाइबल, 16 स्क्रिप्चरा के सिद्धांत का सीधा जवाब था। और संस्कारों के बारे में? इसने कैथोलिक चर्च के 7 संस्कारों की पुष्टि की और ट्रांसुब्स्टेंटिएशन के सिद्धांत को भी दृढ़ता से स्थापित किया। ट्रांसब्स्टेंशिएशन, ये क्या है? ये कैथोलिक विश्वास है कि यूकरिस्टिया, पवित्र भोज के संस्कार के दौरान रोटी और शराब सचमुच में ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं, हालांकि उनका बाहरी रूप वही रहता है। प्रोटेस्टेंट इसे प्रतीकात्मक मानते थे। और चर्च के भीतर सुधार? परिषद ने पादरियों के बीच नैतिक अनुशासन को मजबूत करने पर जोर दिया। बहुलवाद, एक साथ कई पद रखना और भोगों की बिक्री जैसी बुराइयों को दबा दिया गया। यह तय हुआ कि पादरियों को बेहतर शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें नियमित रूप से उपदेश देना चाहिए और आम लोगों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। तो ट्रेंट की परिषद ने कैथोलिक चर्च को एक तरह से फिर से संगठित किया। हाँ, इसने कैथोलिक पहचान को मजबूती दी और आने वाली सदियों के लिए कैथोलिक चर्च की दिशा तय की। अब आते हैं सेक्शन 21.6.2, नए धार्मिक आदेश। ये क्यों बने? ये प्रति सुधार का एक और महत्वपूर्ण पहलू थे। इनका मकसद था पादरियों और आम लोगों के नैतिक और शैक्षिक मानकों को उठाना। कोई उदाहरण? जैसे उर्सुलाइन ऑर्डर ऑफ नन्स। इसकी स्थापना एंजेला मैरिसी ने की थी। इन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। उनका मानना था कि भविष्य की पत्नियों और माताओं को शिक्षित करके समाज को फिर से ईसाई बनाया जा सकता था। और पुरुषों के लिए? शायद सबसे प्रसिद्ध जेसुइट्स हैं। बिल्कुल। सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे आमतौर पर जेसुइट्स कहा जाता है, इसकी स्थापना इग्नाशियस लोयोला ने की थी, जो पहले एक स्पेनिश सैनिक थे। जेसुइट्स का क्या रोल था? इनका रोल बहुत बड़ा था। प्रोटेस्टेंटिज्म के फैलाव को रोकने में, एशिया और लैटिन अमेरिका में लोगों को कैथोलिक धर्म में लाने में और पूरे यूरोप में ईसाई शिक्षा फैलाने में ये बेहद सफल रहे। उनका लक्ष्य क्या था? उनका मुख्य लक्ष्य था शिक्षा के माध्यम से चर्च का सुधार करना और गैर ईसाई लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना। उनकी सफलता का राज क्या था? जेसुइट्स का संगठन बहुत ही केंद्रीकृत और कसकर बुना हुआ था। वो अनुशासन और आज्ञाकारिता, ओबीडियंस पर बहुत जोर देते थे। उनका ढांचा लगभग एक सेना जैसा था। इसी वजह से वो इतने प्रभावी साबित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? जेसुइट स्कूल अपनी आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कैथोलिक धर्म को न सिर्फ एशिया और लैटिन अमेरिका तक पहुंचाया, बल्कि दक्षिणी जर्मनी और पूर्वी यूरोप के कई हिस्सों को वापस कैथोलिक बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, अब प्रति सुधार का एक और पहलू 21.6.3, इंक्विजिशन। इसके बारे में पहले भी बात हुई थी। हाँ, मध्ययुग में विधर्मियों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। प्रति सुधार के दौर में इसे और मजबूत किया गया। 1542 में पोप पॉल तृतीय ने रोम में पवित्र कार्यालय की पवित्र मंडली, सेक्रेड कांग्रेगेशन ऑफ द होली ऑफिस की स्थापना की, जिसे रोमन इंक्विजिशन पर पूरा अधिकार था। ये क्या कर सकती थी? ये 6 कार्डिनलों की एक समिति थी, जिसे किसी भी कैथोलिक को गिरफ्तार करने, कैद करने और यहां तक कि मृत्युदंड देने का अधिकार था, अगर वो विधर्म का दोषी पाया जाता। इसके काम करने का तरीका क्या था? ये रोमन कानून के हिसाब से काम करती थी। इसमें आरोपी के खिलाफ कमजोर सबूत भी मान लिए जाते थे।
आरोपी को ये जानने का हक नहीं था कि उस पर आरोप क्या है, और कबूल करवाने के लिए अक्सर यातना, टॉर्चर का इस्तेमाल होता था। ये तो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ लगता है। बिल्कुल। इसने 1559 में निषिद्ध पुस्तकों की सूची, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, भी प्रकाशित की। उन किताबों की लिस्ट जिन्हें पढ़ना ईसाइयों के लिए मना था। इसमें प्रोटेस्टेंट लेखकों, यहां तक कि इरास्मस जैसे मानवतावादियों की किताबें भी शामिल थीं। इसका असर कितना हुआ? पोप शासित राज्यों के भीतर तो इसने विधिरम को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन इन इलाकों के बाहर इसका असर बहुत कम था। स्पेन और नीदरलैंड में भी इसी तरह की इंक्विजिशन पहले से काम कर रही थी, और वो काफी कठोर थी। तो ये था कैथोलिक प्रति सुधार। अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, 21.7, प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवादी नैतिकता, प्रोटेस्टेंटिज्म एंड द कैपिटलिस्ट एथिक। ये बहुत चर्चित विषय है। हाँ, अक्सर ये कहा जाता है कि प्रोटेस्टेंटिज्म ने एक नई नैतिकता बनाई जिसने पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा दिया। दावा यह है कि मध्ययुगीन कैथोलिक धर्मशास्त्र पूंजीवाद के रास्ते में बाधा था। कैसे? जैसे चर्च के कुछ शुरुआती विचारक, जैसे सेंट जेरोम ने कहा था, एक अमीर आदमी या तो चोर है या चोर का बेटा है। हालांकि इस विचार ने चर्च को खुद धन जमा करने से नहीं रोका। विरोधाभास। सुधार आंदोलन ने पोप, बिशपों और मठों की अकूत संपत्ति की तो निंदा की, लेकिन साथ ही हर व्यक्ति को अपनी मेहनत के फल का और एक सादा जीवन जीने का अधिकार दिया। सूदखोरी का क्या? मध्य युग में तो ब्याज लेना पाप माना जाता था। हाँ, कैथोलिक चर्च सूदखोरी को हतोत्साहित करता था और कई जगह ये गैर कानूनी भी था। लेकिन नई प्रोटेस्टेंट भावना ने खासकर उत्पादन और व्यापार से जुड़े कर्जों पर ब्याज लेने को धीरे धीरे स्वीकार्य बना दिया। इससे धन संचय को बढ़ावा मिला। यहीं पर मैक्स वेबर का नाम आता है। जी, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपनी प्रसिद्ध किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904 में यही तर्क दिया। क्या तर्क था उनका? वेबर का मानना था कि प्रोटेस्टेंटिज्म, खासकर कैल्विनवादी शाखा, ने एक खास तरह की मानसिकता और नैतिकता को प्रोत्साहित किया, जिसने 16वीं-17वीं सदी में पूंजीवाद की उत्पत्ति को बहुत प्रभावित किया। वो कॉलिंग वाली बात। हाँ, कॉलिंग का प्रोटेस्टेंट विचार कि आपका सांसारिक व्यवसाय या पेशा ईश्वर द्वारा दिया गया है और उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करना ईश्वर की पूजा करने जैसा है। वेबर के अनुसार इस विचार ने मेहनत, अनुशासन, बचत और लाभ कमाने को एक धार्मिक कर्तव्य जैसा बना दिया। और ये किन लोगों में दिखा? वेबर ने डच कैल्विनीवादियों, फ्रांसीसी हुगुनॉट्स, स्कॉटिश व्यापारियों और ब्रिटिश प्यूरिटन पूंजीपतियों का उदाहरण दिया, जिनमें ये उद्यमिता की भावना खूब पनपी। वेबर ने कहा कि पूंजीवाद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि तार्किक गणना, रैशनल कैलकुलेशन और लाभ के लिए लगातार व्यवस्थित तरीके से काम करना है। और ये मानसिकता प्रोटेस्टेंट सुधार से पैदा हुई। क्या सभी विद्वान वेबर की इस बात से सहमत हैं? नहीं, इस पर बहुत बहस हुई है और आज भी होती है। कई दूसरे विद्वान, खासकर मार्क्सवादी विचारधारा के लोग, वेबर से असहमत हैं। उनका क्या कहना है? वो इशारा करते हैं कि पूंजीवाद की कुछ तकनीकें, जैसे लागत लेखांकन, तो पुनर्जागरण के दौरान ही इटली जैसे कैथोलिक माहौल में विकसित हो गई थीं। वो पूंजीवाद की उत्पत्ति को ज्यादा व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलावों से जोड़ते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि, परिवार की संरचना में बदलाव, कीमतों में लगातार वृद्धि, जिसे 16वीं सदी की मूल्य क्रांति कहा जाता है, जो अमेरिका से सोना चांदी आने से हुई, विदेशी व्यापार का विस्तार, जिसके कारण निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन बढ़ा, वगैरह। तो मतलब ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ प्रोटेस्टेंटिज्म ने ही पूंजीवाद पैदा किया। हाँ, ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि कारण बहुत सारे थे और प्रोटेस्टेंट नैतिकता शायद उनमें से एक कारक रही हो, लेकिन अकेली या सबसे महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है। हाँ, एक बात साफ है कि 17वीं सदी की शुरुआत तक आर्थिक विकास के जो बड़े केंद्र थे, जैसे स्पेन, इटली, फ्लैंडर्स, बेल्जियम और दक्षिणी जर्मनी, वो अपनी चमक खो रहे थे और नए केंद्र उभर रहे थे प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और बाल्टिक सागर के शहर। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक कारण ये भी था कि कई व्यापारी, बैंकर और उद्यमी, जिनकी जीवन शैली और विचार पहले कैथोलिक देशों में किसी तरह चल रहे थे, उन्हें कैथोलिक प्रति सुधार के दौरान अचानक विधर्मी या संदिग्ध माना जाने लगा। ऐसे कई लोग ज्यादा सहिष्णु माहौल की तलाश में उत्तरी यूरोप के प्रोटेस्टेंट इलाकों में चले गए और अपने साथ अपना कौशल और पूंजी ले गए। ये दिलचस्प है। तो ये पूरी कहानी थी धार्मिक प्रतिष्ठान और उसमें हुए बदलावों की। अब अगर हम इसे समेटना चाहें,
सेक्शन 21.8 सारांश, मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटेस्टेंट सुधार कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि चर्च को भीतर से सुधारने के जो प्रयास लंबे समय से चल रहे थे, उसी प्रक्रिया का एक नतीजा था। ठीक है, और मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर का मुख्य संदेश था कि मुक्ति केवल यीशु मसीह में व्यक्तिगत विश्वास से मिलती है। इसके लिए पादरी जैसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इसने पादरियों के एकाधिकार को तोड़ा। तीसरी बात, सुधार ने सामाजिक अशांति को भी जन्म दिया, जैसे किसान विद्रोह या एनाबैप्टिस्ट आंदोलन। लेकिन अंततः इसने प्रोटेस्टेंट चर्चों के अपने संगठन और नौकरशाही बनाने का रास्ता भी खोला, जैसे कैल्विनवादी चर्च। और राजनीति पर क्या असर रहा? सुधार ने उभरती हुई निरंकुश राजशाही और राष्ट्र राज्यों को गहराई से प्रभावित किया। राज्य और चर्च के संबंध बदल गए, कूटनीति प्रभावित हुई। और धर्मनिरपेक्षीकरण? पोप के पदानुक्रम पर सवाल उठाकर सुधार ने तुरंत समाज को धर्मनिरपेक्ष नहीं बना दिया, लेकिन हाँ, लंबी अवधि में इसने समाज को उस दिशा में जरूर धकेला। कैथोलिक चर्च का क्या असर? कैथोलिक चर्च भी सुधार के दबाव में बदलने को मजबूर हुआ, जिसे हमने प्रति सुधार के रूप में देखा। और आम आदमी के लिए? इन सब बड़े बदलावों के बावजूद आम आदमी के लिए उसका स्थानीय पैरिश चर्च धार्मिक भक्ति और सामाजिक जीवन का केंद्र बना रहा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही व्यापक और गहरा विषय था। इसने न सिर्फ यूरोप का नक्शा बदला, बल्कि सोचने के तरीके को भी बदला। हाँ, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। क्या धर्म वास्तव में कभी केवल व्यक्तिगत विश्वास का मामला हो सकता है, या फिर वो हमेशा किसी न किसी रूप में सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं से जुड़ा ही रहेगा? सुधार के बाद की दुनिया में चर्च और राज्य के बीच शक्ति का संतुलन कैसे विकसित हुआ, और आज उसके क्या मायने हैं? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। और इस पूरी इकाई को समझना, जैसा आपने शुरू में कहा था, यूपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ये हमें ये भी समझने में मदद करता है कि कैसे विचार समाज बदलते हैं, कैसे सत्ता की संरचनाएं बनती और टूटती हैं, और कैसे आधुनिक दुनिया की नींव रखी गई। ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बेहतर बनाता है। बिल्कुल। ये विषय काफी विस्तृत और जटिल है, तो इसे और गहराई से समझने के लिए आप इस चर्चा को दोबारा भी सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। जी। का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।